it mentions that A in 10 days completes 2/3 of the work. That means 2/3 वर्क के लिए 10 days लगता है. तो 1 फुल वर्क के लिए कितना दिन लगता है? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 10 डिवाइडेड बाई 2/3. दैट मीन्स 10 इंटू 3/2. दैट इज नथिंग बट 15. तो ए को लगते हैं 15 days फॉर 1 फुल वर्क. बी इन 10 days कंप्लीट हाफ ऑफ द वर्क. हाफ वर्क कंप्लीट करता है 10 days में. दैट मीन्स बी फुल वर्क के लिए लेता है 20 days. एंड सी इन 10 days कंप्लीट 2/5 ऑफ द वर्क. 2/5 वर्क के लिए 10 days, तो 1 वर्क के लिए कितना? तो आंसर आएगा 10 इंटू 5/2. दैट इज सी टेक्स 25 days फॉर द फुल वर्क. तीनों के डेज रिक्वायर्ड की वैल्यू पता है. तो अब ये नॉर्मल क्वेश्चन बन चुका है. लेट्स एज्यूम द टोटल वर्क विच इज देयर इन द टेबल ऑफ 15, 20, 25. सबके टेबल में आने वाला नंबर 15, 20, 25 300 है. कुछ भी वैसे नंबर लो तो चलता है. 300 ही लो इज नॉट नेसेसरली. बट सबके टेबल का नंबर अगर आप एज्यूम करते हो तो आपके कैलकुलेशंस इंटीग्रल रहते हैं. मतलब आप ओरली कर सकते हो. बट अगेन आई एम रिपीटिंग, इंस्टेड ऑफ 300 इवन इफ यू विल से लेट्स टेक 100 और 50 और 1 और 30, वॉट एवर यू वांट टू टेक यू कैन टेक. आंसर गलत नहीं होगा, लेकिन फिर आपको ओरली करना थोड़ा मुश्किल जाएगा. कैलकुलेटर यूज करने पड़ेंगे. जब टोटल वर्क एज्यूम कर लिया तो लेट्स नाउ फाइंड आउट द डेली वर्क. 300 यूनिट के लिए 15 days लगाता है, तो ए का डेली वर्क 20 है. बी 20 यूनिट के लिए 300 days लगा रहता है, तो डेली वर्क 15 है. और सी 25 days के लिए 300 days लगाता है, 300 वर्क के लिए 25 days लगाता है, तो सी का डेली वर्क 12 है. इसका मतलब तीनों का मिलकर टुगेदर डेली वर्क जो है वो 47 यूनिट्स का है. Now they are saying A and B start the work together and C plans to join them later. मतलब काम की शुरुआत A और B ने की और कुछ दिनों बाद C भी आ रहा है. On which day should C must join so that the work gets completed on the 7th day? वो बोल रहा है कि 7th day पे काम कंप्लीट होना चाहिए, तो C को कौन से दिन आना चाहिए? अब आप थोड़ा देखोगे तो सी कब आना चाहिए ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन ए और बी तो पहले दिन से लास्ट के दिन तक हमेशा है. तो ए डेली 20 यूनिट, बी डेली 15 यूनिट, मतलब ए और बी मिलकर डेली 35 यूनिट्स तो कंप्लीट कर ही रहे हैं. तो अगर काम 7 डे पे खत्म करना है हमें, तो 7 दिन इन लोगों को तो काम करना ही पड़ेगा. कुछ दिन अकेले ए और बी ही काम करेंगे, मतलब सिर्फ ए और बी ही काम करेंगे. कुछ दिन ए और बी के साथ सी भी होगा, लेकिन ए और बी विल ऑलवेज बी देयर, ए एंड बी विल ऑलवेज बी देयर ऑन ऑल 7 days. तो 7 days में वो 7 5s are 35, 7 5s are 35, 5 कैरी, 5 लिखा, 3 कैरी, 7 3s are 21 एंड 3 245 यूनिट्स तो करने ही वाले हैं. 7 दिनों के एंड तक अब अगर देखोगे तो 245 यूनिट्स तो ए और बी ही कंप्लीट करेंगे. आउट ऑफ अ टोटल वर्क ऑफ 300, 245 तो ए और बी ही करेंगे. तो सी को जो कंट्रीब्यूशन देना है वो 55 डेज का, 55 यूनिट्स का देना है. और सी डेली 12 यूनिट्स करता है. सी डेली 12 यूनिट्स करता है और 55 यूनिट्स का वर्क अभी बाकी है. तो सी को 4 दिन काम करके भी सी 55 यूनिट्स नहीं कर सकता. 12 इंटू 4 इज 48. तो सी को 4 से ज्यादा दिन काम करना पड़ेगा, मतलब एटलीस्ट 5 दिन तक वो प्रोसेस में रहेगा. इसका मतलब 7 दिनों में से डे 1 और डे 2 छोड़ के, ये 2 दिन छोड़ के बाकी सभी दिन में उसको काम करना पड़ेगा. दैट मीन्स सी मस्ट ज्वाइन ऑन डे 3. वो 3rd डे को ज्वाइन करना पड़ेगा उसे, क्योंकि पहले 3 दिन अगर वो काम नहीं करेगा और अगर वो 4th डे ज्वाइन करेगा तो 4 5 6 7 ये 4 दिनों में वो 12 इंटू 4 48 यूनिट ही कर पाएगा. वी वॉन्ट टू फिनिश द वर्क बाय द एंड ऑफ द 7 days. मतलब वर्क गेट्स कंप्लीटेड ऑन द 7th डे, मतलब 7th डे पूरा काम नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन 7 डे के एंड तक काम कंप्लीट होना चाहिए.
तो C will have to work for more than 4 days. That means 4 point some days. That means he can take off on only first 2 days.